नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम है सौम्या और मैंने एक वीडियो डाला था तेरी मिट्टी सॉन्ग केसरी मूवी का जो है उस पे। वो सबको बहुत ज्यादा पसंद आया और अगर आपने पहली बार अगर वो डांस नहीं देखा है तो मैं यहाँ पे लिंक डाल दूंगी, पहले जाके वो डांस देखिए। और अगर आपको वो डांस अच्छा लगे तो मैं इस वीडियो में उस डांस का ट्यूटोरियल देने वाली हूँ। मैं स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज बताऊंगी कि मैंने वो कोरियोग्राफी कैसे करी और अगर आपको वो डांस करना तो आप कैसे कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये पूरा गाना 2 मिनट का है जो मैंने कोरियोग्राफ किया था। मैंने 30-30 सेकेंड्स के 4 पार्ट्स बनाए हैं। तो जो मैं ट्यूटोरियल दूंगी आप पहला पार्ट देखिए, सीखिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद आप सेकेंड पार्ट में आ सकते हैं अगर आपको कन्वीनियंस हो तो, या आप पूरा वीडियो एक साथ देख सकते हैं और बाद में प्रैक्टिस कर सकते हैं। इट्स जस्ट अप टू यू। तो चलिए पार्ट 1 से स्टार्ट करते हैं। मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने वीडियो को फ्लिप कर दिया है क्योंकि वरना एक मतलब राइट लेफ्ट बन जाता है, लेफ्ट राइट बन जाता है और जो डांस सीख रहा होता है उसे कन्वीनियंस नहीं होता। तो मैंने इसलिए फ्लिप कर दिया है। मेरा राइट आपका राइट ही है, मेरा लेफ्ट आपका लेफ्ट ही है। सो यू वोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन लर्निंग द स्टेप्स। सो ओके, तो जो फर्स्ट स्टेप है 30 सेकेंड का जो मैं सिखाने जा रही हूँ उसमें पहले हमको ऐसे सीधा खड़ा होना है। ओके, इसको हम उत्पत्ति स्टेप भी बोलते हैं कथक में, जो हम सिंपल से खड़े होते हैं। ओके, सो अब हमें करना है 1 2 3 4, 1 2 3 4। पहले हाथों के स्टेप्स, इसमें हम चक्कर लेंगे। चक्कर लेने का सबसे आसान तरीका है, हमारे हाथ ऐसे हैं सामने, आप ऐसे इमेजिन करिए कि आपको कैमरे की तरफ हाथ सीधे लाने हैं। 1, बस ये स्टेप करो और फिर घूमो तो चक्कर बहुत अच्छा आएगा। उसके बाद दोनों हाथों को अच्छे से स्ट्रेच करके ऊपर और पैर सिंपल ऐसे, कमर इस तरफ। ठीक है, तो ये पूरा हम स्टेप 2 बार करेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4। उसके बाद हमारा ये पोजीशन है, लेफ्ट हैंड हम यहां लेकर आएंगे, राइट हैंड हमारा इस तरफ जाएगा, लेफ्ट हैंड में डायगोनल और पैर सीधा। आप ये देखिएगा जो पैर है हम ऐसे नहीं रखते, ऐसे नहीं रखते। हमारा जो पूरा बॉडी वेट है वो लेफ्ट लेग पे है और राइट पैर का अंगूठे से मैंने जमीन को छू रखा है। हाथ ऐसे, राइट हैंड ऐसे डायगोनल, और हमें डायगोनल लाना है। 1 2, ये डायगोनल है, जैसे ये हमारा सीधा, ये हमारा ऊपर, ये हमारे डायगोनल्स हैं। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए। 1 2, और देखिए मैंने अपना पैर का जो बॉडी वेट, मतलब जो मेरा बॉडी वेट है मैंने उसको बदल दिया है। पहले मेरा बॉडी वेट था लेफ्ट पैर पे, अब मेरा बॉडी वेट आ गया है राइट पैर पे। सो इट्स लाइक 1 2, ये वाला हाथ भी हट जाएगा। फिर हम आएंगे अपने टोस पे, टोस पे। ओके, ये किया टोस पे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, सो अब हम करते हैं स्टार्टिंग से। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और जैसे जब हमने टोस पे हम ये घूम रहे हैं और हमारे दोनों हाथ ऐसे हैं तो हमें हाथ को बस हल्का सा ऐसे घुमाना है, ऐसे। अंगूठे अपने पाम्स की तरफ रखिए और ऐसे चलाइए। ठीक है, 5 6 7 8। अब मैंने ऐसे बैठी हूँ, मेरा राइट लेग जो है उससे एक मेरा वी बनेगा, वी। ये ध्यान रखिए कभी ऐसे पैर नहीं रखना, ऐसे नहीं रखना, सोल सामने दिखता है अच्छा नहीं लगता, इसलिए हमको ऐसे रखना है। हमारे जो पैर के सोल्स हैं वो पीछे की तरफ, ये घुटना मेरा ऐसे, ये पैर मेरा ऐसे, पूरा बॉडी वेट इस घुटने पर, लेफ्ट घुटने पर, कमर सीधी, हाथ सीधे। अब 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो हमारा जो बेसिक मोटिव है, मैं पहले हाथ बता देती हूँ, बैठना आपको उसी पोजीशन में है। हाथ हमारे ऐसे हैं सीधे सामने, पाम्स ऊपर की तरफ। 1 2 3 एंड 4।
इसका ध्यान रखना है, हमारा चेहरा इस तरफ ही रहेगा। 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4। ओके, तो अब हम वाला स्टेप करते हैं पूरा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये किया। उसके बाद हम बॉडी वेट शिफ्ट करेंगे लेफ्ट लेग से राइट लेग पर, ऐसे सिंपल, ऐसे बैठे हैं, ऐसे, ठीक है। और उसके बाद ये पाम एक ऊपर एक इस तरफ, और इधर की तरफ हम झुक रहे हैं, बॉडी वेट इस पैर पे। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ। आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। पार्ट टू स्टार्ट करने के लिए पहले हम पार्ट 1 के एंड पे जाएंगे। हम ऐसे बैठे हुए थे, ऐसे, एंड यू आर डूइंग दिस। थोड़ा हल्की से हमें कंधे चलाने हैं, जो बीट्स आ रही है उस पे। अब हमें क्या करना है, हमको खड़ा होना है, ठीक है। और आप एक चीज का ध्यान रखिए, कभी कभार कुछ बच्चे होते हैं वो ऐसे खड़े हो रहे हैं, हाथ नीचे जमीन पे लगा के, घुटने पकड़ के, ऐसे खड़ा नहीं होना, स्मूथली खड़ा होना है। और अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप ये कर पाएंगे। ऐसा है, स्ट्रेट खड़े, ओके। तो देखते हैं, ये किया है। इसके बाद हमें करना है ओरांझनावे। पैर, राइट पैर मेरा सीधा है, लेफ्ट पैर मैंने हल्का सा टिल्ट किया है, लेफ्ट हैंड मेरा ऐसा है, और राइट हैंड से हम मूछे बना रहे हैं, मूछे दिखा रहे हैं। रांझना मतलब जो भी मैन है जिसके बारे में बात हो रही है। सो वी विल डू दिस ओरांझनावे। और एक चीज का ध्यान रखिए, अब मैं सीधा खड़ी नहीं हो रही, मैं हल्का सा बॉडी मूव कर रही हूँ, हल्की सी। ये अपनी अदा और एक अपनी ग्रेस होती है। वो हर इंसान जब अपना डांस करेगा तो उसके अंदर अलग अलग आएगा, एंड यही शायद एक डांसर को यूनिक बनाता है। ये चीजें बॉडी में नेचुरल होती हैं, सीखने से, प्रैक्टिस करने से आ भी जाती हैं। सो ओरांझनावे, हाथ ऐसे जैसे कुछ मसल रहे हो, ओरांझनावे। उसके बाद तेरी सांसों पे ऐसे बनाएंगे, 1 2। इसी हाथ से हमने किया। उसके बाद मैं पैर ऐसे रख रही हूँ, राइट पैर सीधा, लेफ्ट पैर ऐसे, फिर वही बॉडी वेट शिफ्ट करना है लेफ्ट पैर पे, जैसे हमने पहले किया था। सो इट्स लाइक ओरांझनावे, तेरी सांसों पे। सांस ली, छोड़ी, ली, छोड़ी, ठीक है। ओरांझनावे, तेरी सांसों पे। फिर लेफ्ट हैंड सीधा, लेफ्ट हैंड ऐसे, पाम ऊपर, दूसरा हाथ ऐसे, थोड़ा सा वतन का। और हम बिल्कुल सीधा चलेंगे, जैसे मार्च करते हैं, 1 2। और ये जो स्टेप है ये बहुत अथॉरिटी वाला, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि जिसके इंसान के बारे में बात हो रही है वो एक फ्रीडम फाइटर है जो शहीद हुआ है, और हम उसमें दिखा रहे हैं जो उसकी ड्यूटी थी, हम उसको दिखा रहे हैं। तो उसके लिए बहुत ही सीधे कंधे के साथ और बहुत ही प्राउडली एक वीरता का भाव दिखाना है हमको। सो इट विल बी लाइक ओरांझनावे, तेरी सांसों पे, थोड़ा सा वतन का। उसके बाद भी हक था। इसके लिए हमने ऐसे किया सीधा, हमको ड्रॉप लेना है एकदम से। इस स्टेप को थोड़ा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लेकिन जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना स्मूथ आ जाएगा वो स्टेप। गले से ऐसे काटना है कि वो शहीद हो गए, हम ये दिखा रहे हैं। 1 ड्रॉप होके हमें ऐसे बैठना है, लेफ्ट पैर के राइट पैर के घुटने पे हमको वेट लेकर आना है। सो सॉरी, इसका ड्रॉप होगा, थोड़ा सा वतन का, ऐसे करना है, भी हक था, ओके। 1, उसके बाद इससे हम बनाएंगे तिलक, था, और गर्दन पीछे ड्रॉप, ओके।
तो ये अब हम दोबारा करते हैं। ओ रांझना वे तेरी सांसों पे थोड़ा सा वतन का भी हक था। अब है ना देख मुझे यूं मुड़ मुड़ के, तेरा मेरा साथ यही तक था, हक था। अब ना देख मुझे, सीधा हाथ आगे, लेफ्ट हैंड ऐसे, ना देख मुझे, इट्स लाइक हाथ सीधा, फिर हम उसको ऑल्टरनेट कर लेंगे। सो था ना देख मुझे, और आप नोटिस कीजिए हम पैर हम वैसे ही बैठे हुए हैं, बस हमारे हाथ के स्टेप्स हो रहे हैं। ना देख, सॉरी, ना देख मुझे, ये किया, राइट हैंड हमारा सामने है, लेफ्ट हैंड हमारा फेस की तरफ है। अब लेफ्ट हैंड हमें ऐसे लेके जाना है और हमें खड़ा होना है और राइट हैंड पीछे, ठीक है। अब मैं आपको उसके पैर के स्टेप्स बताती हूँ कि हमको खड़ा कैसे होना है। हमारे पैर ऐसा है, राइट पैर की तरफ, राइट घुटने की तरफ हमारा पूरा बॉडी वेट है। इस पैर से, लेफ्ट पैर से हमको ऐसे खड़ा होना है, ऐसे खड़े हुए, और ये पैर पीछे, ठीक है। मैं एक बार और दिखाती हूँ। ऐसे बैठे हुए हैं हम, बिल्कुल बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, बॉडी नहीं झुकनी, कोई हमें अपने घुटनों को नहीं पकड़ना, कोई जमीन पकड़ के नहीं खड़ा होना, स्मूथ खड़ा होना है। 1 2, ये पैर सीधा, बॉडी वेट राइट पैर पे, ठीक है। तो हम ये स्टेप करते हैं। ना देख मुझे, राइट हैंड यहां पे, लेफ्ट हैंड से खड़े होके 1, मुड़ मुड़ के, ओके। 1 किया, लेफ्ट हैंड को हम यहां लेकर जाएंगे और स्ट्रेट डायगोनल, जो मैंने डायगोनल लाइंस बताई थी, उस डायगोनल लाइन में और आगे, जैसे वो मुड़ के देख रहे हो, ठीक है। सो ये हुआ, ओ रांझना वे तेरी सांसों पे थोड़ा सा वतन का भी हक था, ना देख मुझे यूं मुड़ मुड़ के, ठीक है। मुड़ मुड़ के फिर राइट हैंड मार जाएगा, और ये स्टेप बहुत ही सॉफ्ट होना चाहिए, बहुत सॉफ्ट स्टेप होगा। तेरा मेरा साथ, बिकॉज जो लड़की है जिसके जो भी हस्बैंड है वो शहीद हुए हैं, तो वो याद कर रही है व्हेन दे वर टुगेदर, तो वो सटलनेस आनी चाहिए, वो श्रृंगार रस आना चाहिए जब वो हाथ पकड़ेगा। तेरा मेरा साथ, फेस पे वो भाव आना चाहिए हाथ पकड़ने का, बट देन ही लेफ्ट, तो आपको एकदम झटके से लेफ्ट हैंड हटाना है, एंड लेकिन आपको देखते अपना राइट हैंड पे ही देखते रहना है, और आपका एक्सप्रेशन एकदम से चेंज होगा दुख वाले एक्सप्रेशन में। सो इट विल बी लाइक, मुड़ मुड़ के तेरा मेरा साथ यही तक था। हाथ की तरफ देखेंगे, बॉडी हल्की ड्रॉप होगी, कंधे हल्के नीचे होंगे, जो भी दुख का भाव होता है वो हमको पूरा दिखाना है। डांस में एक बात होती है, हम सिर्फ भाव चेहरे से नहीं दिखाते, हम भाव अपने पूरे शरीर से दिखाते हैं। तो अगर कोई दुख का भाव है तो वो पूरे शरीर से दिखना चाहिए। आपके कंधे ड्रॉप हो जाएंगे, बॉडी हल्की सी सल्क हो जाएगी अंदर की तरफ। सो इट विल बी लाइक, तेरा मेरा साथ यहीं तक था, पीछे मुड़े, और इस हाथ को ही देखते देखते एक राउंड लगाना है, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। मैं फिर से बताती हूँ। पैर हम सिंपल घुमा रहे हैं, कोई स्टेप नहीं है। हाथ में हम जब ये देख रहे हैं, पीछे गए, हाथ अंदर की तरफ से मुड़ेगा। अब जो हाथ है अपने बॉडी के अंदर की तरफ से लाइए एंड इसके साथ साथ घूमिए, 1 2 3 एंड 4। ये हाथ स्ट्रेट, ये हाथ ऐसे ऊपर। हमने यहाँ पे खत्म किया, ठीक है। अब आएगा ये तेरी ज़मीं, हाथ हमारा यही रहेगा, लेफ्ट हैंड नहीं हिल रहा, जैसे यही था वहीं रहेगा। राइट हैंड से हम ये तेरी ज़मीं, उसके बाद ये हाथ अभी भी नहीं हिल रहा, वहीं है। इसी हैंड से खून से ही, जो रगों में रक्त बहता है हम उसको दिखा रहे हैं कि वो बह रहा है, तो इसलिए खून में हम ये वाला स्टेप कर रहे हैं, ओके। ये हुआ, ये तेरी ज़मीं तेरे खून से ही, पैर में हम वही बस ये स्टेप कर रहे हैं, बॉडी वेट एक्सचेंज करने वाला। ये तेरी ज़मीं तेरे खून से ही, फिर है सजती सवरती है राज
उसके लिए हम आगे आएंगे हल्का सा, 1 2, ठीक है। 1 टोस पे ड्रॉप, टोस पे ड्रॉप, ओके। सजती संवरती, इसमें हम सजना संवरना मतलब इयररिंग्स पहनना कह सकते हैं, वो दिखा रहे हैं। तो इट्स लाइक सजती संवरती, और आप देखेंगे मेरी कमर आगे जा रही है जब मैं हील्स पे आ रही हूँ। 1 2 3 4, ओके। सजती संवरती, उसका हम घूमेंगे है रांझे, ये हमने शीशा दिखाया और हम ऐसे स्टेप करेंगे, ठीक है। पैर मेरे देखिए, लेफ्ट पैर पे पूरा मेरा बॉडी वेट है, राइट पैर मेरा स्ट्रेट है। सो इट्स लाइक ये तेरी ज़मीं तेरे खून से ही तो सजती संवरती है रांझे, सिंपल सा कर लिया, है रांझे। अब इसके बाद जो हमारा राइट पैर, लेफ्ट पैर हमारा वही रहेगा, जो हमारा राइट पैर है उससे हमें हल्का सा जंप लेना है, 1, ठीक है। 1 हल्का सा जंप, कूदना नहीं है, हल्का सा बस बाउंस, 1। और जो हमारा पैर है ऐसे नहीं करना, सामने एड़ी गई पैर नहीं दिखना चाहिए ऑडियंस को, पॉइंटेड पॉइंटेड टोस, और ज्यादा ऐसे ऊपर भी नहीं उठाना, हल्का सा, 1 2, ठीक है, ओके। है रांझे तेरे इश्क की मैं, ठीक है। तेरे और हाथ ऐसे करिए अपने हाथ, और हमें करना है 1 बिग स्ट्रेच, पूरे हाथ स्ट्रेच होने चाहिए, 1 2 1 2 1 2, और पैर हमारे हुए 1 2 1 2। अब हाथ पैर के स्टेप एक साथ करते हैं, 1 2, ठीक है। 1 2 1 2 3, 1 2, राइट पैर आगे, 1 2 3, 1 2 क्रॉस बनाएंगे और फिर बॉडी नीचे जाएगी, 3। उसके बाद फिर टोस पे घूमेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। राइट हैंड थोड़ी पे और लेफ्ट हैंड सर के ऊपर, पैर स्ट्रेट, बॉडी वेट लेफ्ट पैर पे। चलिए पार्ट सेकंड हम मैं आपको दिखाती हूँ कितना था। वो रांझना भी तेरी सांसों में थोड़ा सा वतन का भी हक था, ना देख मुझे यूं मुड़ मुड़ के, तेरा मेरा साथ यहीं तक था। ये तेरी ज़मीं तेरे खून से ही तो सजती संवरती है रांझे, तेरे इश्क की मैं हकदार नहीं, तेरी हीर तो धरती है रांझे। अब हम करेंगे पार्ट 3। तो हमने पार्ट 2 कहाँ खत्म किया था, हमने ये ऐसे खत्म किया था यहाँ पे, ठीक है। उसमें लास्ट स्टेप बस ये था, हमें बस अपने पैरों के वेट की पोजीशन चेंज करनी है और ऐसे करना है, ठीक है। सो यहाँ पे थे हम और अब हम यहाँ आ गए, ठीक है। अब है हमें ऐसे करना है, 1 2, तेरी मिट्टी, तो जो मिट्टी है हमें उसकी तरफ इशारा करके कहना है, तेरी मिट्टी में, और बॉडी मतलब जो हमारी बॉडी है वो थोड़ा आगे झुकेगी इस तरफ, फिर थोड़ा इस तरफ झुकेगी। सो इट विल बी लाइक तेरी मिट्टी में, लेफ्ट हैंड लेकर मिल जावा, बॉडी कमर सीधी, ये हम थोड़ा पीछे झुकेंगे, मैं मिल जावा, फिर गुल बन के मैं खिल जावा, ठीक है। गुल हम ऐसे बनाते हैं, हाथ को ऐसे रखिए, ये वाला हाथ ऐसे, एंड 1 1, ठीक है। तो जैसे हम बैठे हुए हैं, हमने किया तेरी मिट्टी में मिल जावा, फिर गुल बन के, एक बार राइट की तरफ एक बार लेफ्ट की तरफ, 1 2, और फिर हम खड़े हो जाएंगे ऐसे, एड़ियां मिला के पंजे वी शेप में, और घुटने मोड़ने हैं और हाथ ऐसे,
ठीक है, गुल बन के मैं खिल जावा। अब लेफ्ट हैंड यहाँ पे, राइट हैंड हमारा इतनी सी, ठीक है। पैर हमारे स्ट्रेट ही हैं, जैसे ऐसे थे ऐसे ही हैं, बस हमारा राइट लेग ऐसे जाएगा, ठीक है। जो हमारा अंगूठा है वो पॉइंट कर रहा है डायगनली इस तरफ, हमारे हाथ ऐसे 1 2 1 2 1 2 3 4, दिल की तरफ 3 4। पहले हमारे हाथ ऐसे थे, बाद में हमारे ऐसे हैं। तो इतनी सी है दिल की, हाथ से ऐसे करेंगे आरज़ू, हाथ हमने ऐसे किए हुए हैं, हम ऐसे ऐसे हल्का हल्का हिलाएंगे और हम घूमेंगे टोज पे, टोज एंड ड्रॉप, सिंपल टोज पे घूम के फिर ड्रॉप। सो हम करेंगे इतनी सी है दिल की आरज़ू, ठीक है। और हमारे हाथ भी ऐसे चलेंगे, ऐसे, यहाँ नीचे है, यहाँ जाके ऊपर, फिर नीचे। इतनी सी है दिल की आरज़ू, उसके बाद तेरी नदियों में, हाथ हम ऐसे बनाएंगे और फिर हम ऐसे ऐसे नदी दिखा रहे हैं, तेरी नदियों में बह जावा, ठीक है। जैसे नदी पहाड़ से आती है बहती हुई, तो यहाँ से बह जा, स्ट्रेट पैर बह, पहले हमारा बॉडी वेट इस पैर पे, धीरे धीरे हम इस पे बॉडी वेट लाते लाते हम घुटने मोड़ के नीचे बैठ जाएंगे। तेरी नदियों में बह जावा, ठीक है, बॉडी वेट राइट घुटने पे। अब तेरे खेतों में, जैसे हमने मिट्टी करी थी, मिट्टी हमने थोड़ी नीचे करी थी, खेत हम थोड़ा ऊपर दिखा सकते हैं या नीचे ही दिखा सकते हैं, सेम स्टेप है। तेरे खेतों में लहरावा, इसमें भी कमर सीधी, हमें हल्का सा मोड़ना है, हाथ सीधे और ऐसे लहराना है और पीछे मुड़ना है। तेरे खेतों में लहरावा, उसके बाद सेम स्टेप है, इतनी सी है दिल की आरज़ू, लेकिन हम इसमें हल्का सा हमको चेंज करना है, क्योंकि अब इसमें बैठे हुए हैं, उस समय हम खड़े हुए थे, तो हमको एकदम से खड़ा होना पड़ेगा स्मूथली। इतनी सी है दिल की आरज़ू, मैं एक बार फिर से करके दिखा देती हूँ। हम नीचे बैठे हुए हैं, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू, ठीक है। थर्ड पार्ट यहाँ एंड होता है। तेरी मिट्टी में मिल जाऊं, गुल बन के मैं खिल जाऊं, इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जाऊं, तेरे खेतों में लहराऊं, इतनी सी है दिल की आरज़ू। अब हम करेंगे पार्ट 4। हमने पार्ट 3 की एंडिंग यहाँ पर करी थी। अब हमें क्या करना है, हम इधर जाएंगे 1 2 3, और ये बिल्कुल फ्री स्टाइल होना चाहिए, जैसे किसी को ढूंढ रहे हैं, जैसे उसको पता है कि वो शहीद हो गए, बट वो फिर भी ढूंढ रही है उसको धरती की हर मिट्टी में, हर फूल में, जो इस गाने का मतलब है। तो हमें ऐसे ही दिखाना है, ढूंढते हुए, हल्का सा परेशान होते हुए। तो हम ये फ्री स्टाइल ही करेंगे, ऐसे 1 2 3 4, ठीक है, हमें ऐसे करना है। उसके बाद 1 2 3 4, इसमें हम पहले डायगोनल इधर गए, फिर हम डायगोनल इधर गए, अपनी बॉडी को उल्टा करके, ठीक है। सो हमने क्या, 1 2, हाथ ऊपर राइट वाला, 3, हाथ नीचे 3 4, उसके बाद दोनों हाथ यहाँ पे 1 2 3 4। आप ये देखेंगे जो मेरा पैर पहले ऐसा था, हल्का सा ये घूम के इसने यहाँ पर इसका पंजा हमें लेकर आना है। 1 2 3 4, बॉडी मेरी हल्की से झुक रही है, लेकिन मेरी बॉडी ऐसे नहीं झुक रही, ऐसे नहीं झुक रही, ऐसे नहीं, बिल्कुल साइड में अगर झुकानी है तो, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें। तो 1 2
3 and 4 5 6 5 6 7 8। ये लास्ट पोजीशन हुई। अब लेफ्ट हाथ हम यहां लेके जाएंगे, जैसे हम उत्पत्ति में रखते हैं। राइट हैंड हमारा सीधे और हमारा लेफ्ट राइट पैर भी सीधे, ठीक है। ठीक है, ये वाला सेक्शन में दोबारा करके दिखाती हूँ। 1 2 3 and 4 5 6 5 6 7 8 1 2 3 and 4। ओके, अब हमें करना है, हम इस पोजीशन में राइट हैंड हम डायगोनल लेके जाएंगे, जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था पार्ट 1 में, और पैर हमारा इधर। 1 बॉडी का पोस्चर देखिए ऐसे है और ये डायगोनल इधर। 1 2 बॉडी वेट पैरों का एक्सचेंज। 1 2 3 and 4। ठीक है, आया समझ में? 1 2 3 and 4। हाथ सीधा करके सिंपल घूम रहे हैं, ये हाथ ऐसे रहेगा और हाथ हम हल्का सा ऐसे घुमाएंगे ऊपर और यहाँ पे, ठीक है। तो ये होगा 1 2 3 4। उसके बाद हम डायगोनली पीछे जाएंगे। 1, इसमें ये ध्यान रखिएगा जब भी कोई भी बच्चा करता है, जितना मैंने नोटिस किया है सब ऐसे करते हैं, ऐसे भी होना चाहिए। पहले हाथ यहाँ आएगा, उसके बाद ये हाथ यहाँ जाएगा सीधा, और ये बहुत ही तुरंत होता है, तो हम ये भी नहीं करेंगे, स्मूथ होना चाहिए, ठीक है। और हमारे पैर चलेंगे 1 2, बिल्कुल सिंपल। डायगोनल पीछे 1 2 और हमारे हाथ 1 2, ठीक है। तो एक बार हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड से किया, मतलब ऐसे 1 2 3 and 4। अब हम यही सेम चीज, हमारा लेफ्ट हैंड सामने है, इसको डायगोनल लेके जाएंगे, यही स्टेप बस उल्टी तरफ करना है। 1 2 3 and 4, डायगोनली आगे, ठीक है। सो अब मैं पूरा करके दिखाती हूँ। 1 2 3 and 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 and 4 5 6 7 and 8। अब हमारी लास्ट पोजीशन ये है। इसमें अब हमें सिंपली ये वाला हाथ हम घुमा के इधर ले आएंगे और फिर ये वाला हाथ हम घुमा के ऐसे, सिंपल हमने किया एंड एंड। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। ये हाथ ऐसे है, हमने इसको घुमाया 1 2, उत्पत्ति पे लेके आए, लेफ्ट हैंड घुमाया और हम यहाँ लेकर आए। उसके बाद डायगोनल 2 3 4। तो यहाँ हमारा पार्ट 4 खत्म होता है। एक बार मैं पार्ट 4 आपको करके दिखा देती हूँ सॉन्ग के साथ। आपको मेरा ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। एंड मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब भी हम कोई डांस करते हैं तो उसको परफेक्ट करने के लिए 3 स्टेप्स होते हैं जो हमको परफेक्ट करने पड़ते हैं। पहला स्टेप है कि हम स्टेप्स सीखें, जो मैंने आपको इस ट्यूटोरियल में सिखाया। एक एक स्टेप बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। तो आप स्टेप्स की जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी फिनिशिंग आएगी और वो उतना ही ज्यादा अच्छा लगेगा डांस करने में। तो पहला कि आप स्टेप्स परफेक्ट करें। सेकेंड, आप उसमें एक्सप्रेशंस लेकर आए। एक्सप्रेशंस कैसे आएंगे? हमारे, जैसे मैंने बोला, चेहरे से एक्सप्रेशंस आते हैं, लेकिन हमारी बॉडी से भी एक्सप्रेशन आते हैं। जब हम खुश होते हैं तो हमारी पूरी बॉडी और हमारे फेस पे खुशी आती है। जब हम दुखी होते हैं पूरी हमारी बॉडी और हमारे फेस पे दुख नजर आता है। तो हमको वो चीज परफेक्ट करनी है, और वो परफेक्ट करने का एक तरीका होता है कि हम गाना बार बार सुने। अगर आप डांस नहीं भी कर रहे हैं, अगर आप चलते फिरते कहीं भी जा रहे हैं, आप गाना याद करें, आप गाना सुने और गाना क्या कहना चाह रहा है उस गाने को फील करें। जब वो फील करेंगे तो वो एक्सप्रेशन आएगा। और जब भी आप डांस कर रहे हैं उस फीलिंग को अपने दिमाग में रखिए कि ये गाना क्या कहना चाह रहा है, क्या सिग्निफाई करना चाह रहा है।
तो वो एक्सप्रेशन आएगा। और थर्ड स्टेप होता है प्रैक्टिस। जितनी बार आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी बार प्रैक्टिस करें उसको मेन स्टेज में परफॉर्म करने से पहले। आपने स्टेप्स परफेक्ट कर लिए, आपके एक्सप्रेशंस परफेक्ट आ गए, लेकिन स्टेप्स और जो एक्सप्रेशंस हैं वो मिलके एक अच्छा पीस डांस का कैसे बनेगा? प्रैक्टिस से। जब हम स्टेप्स कर रहे हैं और हमें एकदम से ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अच्छा अब मुझको ऐसा एक्सप्रेशन देना है, मुझको भी ये स्टेप करना है, जो सोचने का भाव है वो नहीं आना चाहिए। जहां सोचने का भाव आता है वो चीज फ्लो में नहीं हो पाती। और अगर आपको कुछ भी डांस अगर फ्लो में करना है तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करें कि जब भी गाना बजे आपको सोचना ना पड़े कि अच्छा मुझको ये भाव लाना था, ये एक्सप्रेशन लेना था, ये स्टेप करना था। ये सब नहीं आना चाहिए दिमाग में, अपने आप बॉडी चलनी चाहिए, अपने आप एक्सप्रेशन आने चाहिए। तो ये सब प्रैक्टिस से ही आएगा। एंड आई होप आपको मेरा ये डांस पसंद आया हो। एंड मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने इस ट्यूटोरियल जिसने भी ट्यूटोरियल को देखा होगा उसको हेल्पफुल लगा होगा। और अगर किसी और सॉन्ग के डांस का अगर ट्यूटोरियल चाहिए तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं उस सॉन्ग का भी ट्यूटोरियल बनाऊं। थैंक यू सो मच।